शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र के तहत रैत ब्लॉक निवासी रिटायर्ड प्रिंसिपल देशराज चौधरी को आम आदमी पार्टी ने जिला कांगड़ा का प्रधान नियुक्त किया है। उनसे प्रदेश और शाहपुर की राजनीति को लेकर बात की गई। बता दें कि देशराज चौधरी अपनी साफ और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी अति गरीब परिवार के बच्चों के लिए सहारा बनकर उभरे हैं। वे किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और वे अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनसे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। देशराज जी, आपका स्वागत है EN TV पर। शिक्षा के क्षेत्र में कितने साल जुड़ गए आप? मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने 1980 में एज ए साइंस टीचर मैंने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया। इसके पश्चात 1998 में मैंने एज ए लेक्चर ज्वाइन किया और फिर मुख्य अध्यापक के रूप में मैं कार्यरत हुआ और साथ में अंत में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया और प्रधानाचार्य के रूप में ही मैं इस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ और अभी तक भी मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आम शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों का और आम जनता के बच्चों का उत्थान करना चाहते हैं, जिससे समाज सुदृढ़ हो, उन्नति करे। यही हमारा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने का अभिप्राय है। सर, मौजूदा समय में प्रदेश की राजनीति का स्तर क्या है? मौजूदा समय में प्रदेश की राजनीति का स्तर जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। कोई असूल नहीं रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। जो दो पार्टी हैं BJP और कांग्रेस जो है वो प्रदेश में सत्ता में आती रहती हैं, लेकिन इनका स्तर कोई नहीं है। सर, आज की राजनीति जातिगत हो गई है, इस बारे में ये बिल्कुल सही है कि आज की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति हो चुकी है और इस वजह से हम हमारे जो क्षेत्र हैं विकास में पिछड़ रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और सही इलाके का सही प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं हो रहा है इस जातिगत राजनीति के कारण। सर, 15-20 वर्ष तक शाहपुर में कांग्रेस ने राज किया, 15-20 सालों तक BJP ने भी राज किया। क्या शाहपुर की तस्वीर में इस दौरान कोई बदलाव आया? मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते नहीं, लेकिन शाहपुर का निवासी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शाहपुर का जो क्षेत्र है, कंस्टिट्यूंसी है, वो अन्य कंस्टिट्यूंसी की तुलना में पिछड़ गया है। सर, उदाहरण के तौर पर यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई, वो भी परमानेंट उसका कैंपस नहीं बन सका। ये हमारे जो नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे BJP के हों, ये उनकी कमजोरी रही है। इससे इस इलाके के नौजवानों को बहुत नुकसान हुआ है और हायर एजुकेशन से वो नौजवान जो हैं वो वंचित रहे हैं। तो और भी यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है जिससे नौजवानों को नौकरी मिले। बाकी जो ये हमारे अस्पताल हैं, ITI हैं, वैसे के वैसे ही हैं जो पहले ज़माने में थे, वही वैसे के वैसा चला हुआ है। कोई नई चीज़ यहाँ शाहपुर के इलाके में देखने को नहीं मिलती है। ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, प्रदेश में BJP की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों में शाहपुर से मंत्री पद से नवाजा गया। यहाँ के जो नेता थे, उसका शाहपुर को कितना फ़ायदा मिल पाया? यहाँ प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्री परिषद के रूप में ही रहा शाहपुर से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, लेकिन उसका लाभ जो है वो शाहपुर की जनता को नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसजनक भी है। कुछ नेता जनता का विकास ना करके अपने विकास को अहमियत देते हैं। क्या शाहपुर में भी ऐसा हुआ है? हाँ, शाहपुर में भी ऐसा ही है, क्योंकि तभी तो ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। लोगों की उनको चिंता नहीं होती है, इसलिए क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। क्या शाहपुर का प्रतिनिधित्व बदलना चाहिए? अवश्य। और इस बार आम आदमी पार्टी जो है
यहाँ हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में लोगों को एक विकल्प देना चाहती है और उम्मीद है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक आने वाले समय में 2022 में सरकार बनाएगी। सर, आम आदमी पार्टी ने आपको जिला प्रधान का जिम्मा सौंपा है, पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी? पार्टी की रणनीति ये है कि जो विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिला के अंतर्गत आते हैं उन क्षेत्रों में हमने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सदस्य बना रहे हैं और आने वाले जो पंचायत और म्यूनसिपल नगर पंचायत या म्यूनसिपल कमेटी के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करेंगे और अपना जो प्रभाव है वो जनता में छोड़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता भी आम आदमी पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेगी। और यहाँ जो दिल्ली पैटर्न है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ है, हेल्थ क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ है, तो बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, तो इस प्रकार का मॉडल जो है हम हिमाचल प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं ताकि जनता को राहत मिले। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है इसने आते ही सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, बस किराया बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल और डीजल के रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो कहीं लोगों को जो है ये कांग्रेस लोगों की खून की स्थिति, बीजेपी जो है वो लोगों की हड्डियां चबाने में तुली हुई है। तो इससे लोग जो हैं वो बड़े दुविधा में पड़ गए हैं कि अब किस पार्टी के पास जाएं, किसके पास ना जाएं। इसलिए हम तीसरा विकल्प जो है लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और उम्मीद है कि तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर कारगर साबित होगा। सर, भविष्य में आप भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, अगर आम आदमी पार्टी हमें इसके योग्य समझेगी और उम्मीदवार बनाएगी तो हम अवश्य शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर, EN TV के लिए आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।